जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा। कहानी का नाम किचन की गड़बड़ और रोमांटिक पास्ता। सुबह का वक्त था और जंकुक और तेहंग के फ्लैट में एक अजीब सी भागम भाग मची थी। तेहंग ने ठान ली थी कि आज वो जंकुक के लिए कुछ खास पकाएगा, भले ही उसे ये ना पता हो कि गैस कैसे जलाते हैं। तेहंग ने एप्रन पहनकर बड़े हीरो की तरह किचन में एंट्री ली। जंकुक हॉल में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन तभी किचन से उप्स, ये क्या हो गया और बर्तनों की गिरने की आवाजें आने लगी। जंकुक भागते हुए किचन पहुंचा और नजारा देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तेहंग के नाक और गाल पर मैदा यानी फ्लावर लगा हुआ था और एक अंडा गलती से फर्श पर गिरकर फट चुका था। जंकुक हंसते हुए, तेहंगी, तुम रास्ता बना रहे हो या किचन के साथ कुश्ती कर रहे हो? तेहंग गुस्से का नाटक करते हुए, कुकू हंसना बंद करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का स्पेशल पास्ता खिलाकर ही रहूंगा, तुम बाहर जाओ। लेकिन जंकुक बाहर नहीं गया, वो धीरे से तेहंग के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तेहंग प्याज काटने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जंकुक ने तेहंग के हाथ से चाकू ले लिया और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए उसके हाथ थाम लिए। तेहंग की धड़कन होता तेज हो गई। जंकुक का सीना तेहंग की पीठ से लगा हुआ था और किचन की उस गर्मी में भी तेहंग को एक सुकून सा महसूस हुआ। जंकुक तेहंग के कान के पास धीरे से, प्याज काटने से आंसू आते हैं, लेकिन मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जंकुक ने तेहंग के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा और दोनों मिलकर सब्जियां काटने लगे। तेहंग ने मुड़कर जंकुक की तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे रुक सा गया। तभी तेहंग ने शरारत में थोड़ा सा मैदा जंकुक की नाक पर लगा दिया और जोर से हंसने लगा। तेहंगी, अब तुम बिल्कुल बनी लग रहे हो। जंकुक ने मुस्कुराकर तेहंग को अपनी तरफ थोड़ा और खींचा और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया। पास्ता जैसा भी बने, तुम्हारे साथ ये वक्त बिताना ही सबसे बेस्ट है। आखिर में पास्ता थोड़ा सा जल गया था, लेकिन दोनों ने हंसते मुस्कुराते हुए वही खाया। किचन में अभी रोमांस चल ही रहा था कि तभी घर का डोरबेल बजा। तेहंग और जंकुक एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब जिमिन, तेहंग का दोस्त, RM, जंकुक के पापा और जंकुक की माँ अंदर आ गए। फैमिली का रिएक्शन। किचन का नजारा कुछ ऐसा था, जंकुक ने तेहंग को पीछे से पकड़ा हुआ था, दोनों के चेहरों पर मैदा लगा था और पास्ता से जलने की महक आ रही थी। जिमिन जोर से हंसते हुए, आहो, हम यहाँ लंच करने आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पका रहा है। जंकुक की माँ मुस्कुराते हुए, मेरे बच्चों, रास्ता बना रहे हो या एक दूसरे को मैदे से नहला रहे हो? जंकुक और तेहंग तुरंत एक दूसरे से अलग हुए। तेहंग का चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। RM हंसते हुए जंकुक के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा, मैंने कहा था ना, रन्ना बनना यानी कुकिंग तेहंग पर मत छोड़ना, वरना किचन को नया पेंट करवाना पड़ेगा। सब लोग मिलकर हंसने लगे। तेहंग ने शर्माते हुए अपना मुंह जंकुक के पीछे छुपा लिया। अगले 1 घंटे तक सबने मिलकर किचन साफ किया और बाहर से खाना मंगवाकर खूब मस्ती की। रूम में रोमांस। जब सब घर से चले गए तब रात के 11 बज रहे थे। थके हारे तेहंग और जंकुक अपने बेडरूम में गए। तेहंग ने थककर बेड पर लेटे ही एक गहरी सांस ली। जंकुक बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया, उसके बाल थोड़े गीले थे। उसने देखा कि तेहंग बेड पर आंखें बंद किए लेटा है। जंकुक धीरे से बेड पर आया और तेहंग के ऊपर झुक गया। तेहंग आंखें खोलते हुए, कुकू, मैं बहुत थक गया हूँ। जंकुक शरारत भरी मुस्कान के साथ, सच में? लेकिन अभी तो स्पेशल डिजर्ट बाकी है। जंकुक ने तेहंग के दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर बेड पर रख दिए। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। बेडरूम की डिम लाइट में तेहंग का चेहरा और भी हसीन लग रहा था। तेहंग धीरे से, सबके सामने तुमने मुझे बहुत परेशान किया। जंकुक, तो अब उसकी भरपाई कर रहा हूँ। जंकुक ने धीरे से तेहंग की गर्दन यानी नेक पर अपना चेहरा छुपाया और एक हल्का सा किस किया। तेहंग की बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। उसने अपने पैरों को जंकुक के पैरों में फंसा लिया और उसे और करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए।
कुछ देर पहले जो घर हंसी मजाक से गूंज रहा था, अब वहाँ सिर्फ दो दिलों की धड़कन और एक गहरा रोमांटिक सुकून था। तेह्युंग, कुकू, कल फिर से रन ना करें? जंगकुक हंसते हुए, बिल्कुल नहीं, कल हम सिर्फ बेड पर रहेंगे। दोनों एक बार फिर जोर से हंस पड़े और एक दूसरे को टाइटली हग करके सो गए।